नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती में एक और बड़ा धमाका सामने आया। आज सुनवाई थी। सुनवाई में क्या हुआ मैं आपको बताने वाला हूं और लास्ट लास्ट तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ध्यान देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के आज का अपडेट है। देखिए, यह पूरी जानकारी पॉइंट बाय पॉइंट सरल भाषा में लाया हूँ आपके लिए। आज जो मुख्य अपडेट है ना, आपको पता है कि 24 फरवरी है और 24 फरवरी को सुनवाई होनी थी। लेकिन ध्यान दीजिए आप लोग, आज जो आपका सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सहायक आचार्य भर्ती से जुड़े मामले की सुनवाई लिस्टेड थी, लेकिन 25 नवंबर लगा हुआ था, बारी आई पर आज सुनवाई नहीं हो पाई। ये आपको क्लियर हो गया आज यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सिचुएशन बनी। देखिए, अब कैंडिडेट्स को फिर से एक सप्ताह का इंतजार करना पड़ेगा और कौन कौन मामले अभी चल रहे हैं ये जान लीजिए आप लोग। ध्यान देगा आप लोग। अगर हम बात करते हैं संशोधित रिजल्ट है ना, रिवाइज का जो मामला है ये चल रहा है आपका। कई अभ्यर्थी जिनका नाम पहले मेरिट में था, अब वो बाहर हो गए थे है ना उनका, लेकिन संशोधित रिजल्ट से वो बाहर हो गए। ऐसे कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में चले गए। क्लियर। आज उनकी जो फाइल है ना, मतलब फाइनल सुनवाई थी। अब देखिएगा, अगला आपके सामने 5% इशू है ना। 5% इशू यानी कि जो आपका आरक्षण से जुड़ा मामला है, इस आधार पर कई उम्मीदवार प्रभावित हुए। क्लियर, ये लोग भी गए। तीसरा आपका है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विषय आपका क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के एक विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें कई सारे उम्मीदवार की जो पात्रता इसी आरक्षण मतलब इसी कारण आपका प्रभावित हुई थी। क्लियर। 9 जनवरी की जो बड़ी टिप्पणी क्या है, ध्यान देगा आप लोग। 9 जनवरी के जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की जो प्रक्रिया पारदर्शिता में कमी बताई गई और यहाँ पे ध्यान देगा जेएसएससी को फटकार भी लगाई। क्लियर। कहा गया कि योग्य उम्मीदवार को नियुक्ति में अगर देरी हुई तो यहाँ तक कहा गया कि अगर देरी होती है तो पदाधिकारी जेल तक की सफर कर सकते हैं, यानी कि जेल भी जा सकते हैं है ना, अगर गलती से नियुक्ति अटकी तो। देखिए, यहाँ तक बोला गया। अब देखिए क्या होता है, आगे हम बात करते हैं। कोर्ट ने क्या निर्देश दिया। जेएसएससी को 2 सप्ताह का समय दिया गया। आप सबको पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। पूरी प्रक्रिया का जो ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा गया। सुनवाई आपको 10 फरवरी को तय हुई थी, आप सभी जानते हैं। और फिर 17 फरवरी को हुई थी, फिर आपका 24 फरवरी को, फिर आज आपका सुनवाई नहीं हो पाया है ना, लिस्टिंग होने के बावजूद भी। क्लियर। परिमल कुमार वर्सेस प्रदीप कुमार का जजमेंट है, काफी टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। दोनों का जो जजमेंट आपस में टकराव बन रहा है। अब समझ नहीं आ रहा है कि किसको लागू करे किसको नहीं करे। देखिएगा, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बहाली परिमल कुमार के जजमेंट के आधार पर हो और कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले ही प्रदीप कुमार का जजमेंट के आधार पर बहाली हो चुकी है। तो समझ में नहीं आ रहा है, अगर पहले बहाली हो चुकी है, अगर परिमल कुमार का होगा फिर प्रदीप कुमार वाला में दिक्कत है, अगर प्रदीप कुमार वाला होगा फिर परिमल कुमार वाला में दिक्कत होगा। तो बहुत ही असमंजस वाला स्थिति बनी हुई है ना। देखिए क्या होता है, दोनों निर्णयों में आपसी विरोध है, कंट्रडिक्शन है, बताया जा रहा है। अगर एक लागू होता है दूसरा प्रभावित होगा, इसी कारण उम्मीदवारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई। क्लियर। आप क्या चाहते हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आगे क्या संभावना है, अगले हफ्ते सुनवाई होने की पूरी संभावना है और जिस दिन केस टेकअप होगा ताबड़तोड़ सुनवाई होगी और कोर्ट पारदर्शिता और योग्य अभ्यर्थियों के पक्ष में सख्त रुख दिखा सकते हैं। क्लियर। आगे हम बात करते हैं। ध्यान देगा आप लोग, वर्तमान की जो स्थिति आपका 24 फरवरी को सुनवाई नहीं हो पाई, एक सप्ताह और इंतजार करना पड़ेगा। सभी लंबित केस है ना एक साथ सुने जा सकते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया कोर्ट के अंतिम निर्देश पर आपका निर्भर करेगी। ये था आज का पूरा कंप्लीट अपडेट। कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए तो सब्सक्राइब करिए ऐसे और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पाने के लिए। क्लियर। और इस वीडियो को चाहे तो आप ज्यादा से ज्यादा तो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।